आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ हैजनस चैनल पर इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में यूज़ की जाएंगी। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन तीन होती हैं: टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन को टीपी से डिनोट करते हैं, एवरेज प्रोडक्शन को एपी से डिनोट करते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन को एमपी से डिनोट करते हैं। टोटल प्रोडक्शन क्या होती है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितनी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उन सारी गुड्स का जो सम होगा उसको हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। और एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है? पर लेबर फोर्स जो प्रोडक्शन है उसको एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। यानी एक लेबर फोर्स जो प्रोडक्शन देता है उसको एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। अब इसको आप एक फॉर्मूले से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज लेबर फोर्स जो है वो 5 यूनिट है, यानी 5 मजदूर हैं और वो कितनी टोटल प्रोडक्शन दे रहे हैं? 15 यूनिट टोटल प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन 15 है, लेबर 5 है, तो आंसर हमारे पास 3 आया। तो ऑन एवरेज एक मजदूर जो है वो 3 यूनिट पैदा कर सकता है। इसके बाद हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्शन बेसिकली टोटल प्रोडक्शन का रेट ऑफ चेंज होता है, यानी टोटल प्रोडक्शन में जो लेबर फोर्स के चेंज होने से चेंज आ रही है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं हम। लिहाजा मार्जिनल प्रोडक्शन को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं: द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन लेबर फोर्स इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। इसको आप एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमने लेबर के 5 यूनिट यूटिलाइज किए प्रोडक्शन प्रोसेस में और इन 5 यूनिट की वजह से टोटल प्रोडक्शन जो है 15 यूनिट मिली। फिर हमने 6 लेबर फोर्स अप्लाई की और उससे टोटल प्रोडक्शन हमें 18 यूनिट मिले। तो चेंज इन लेबर क्या आएगी कि L2 में से L1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन फाइंड करनी है तो सेकंड टोटल प्रोडक्शन में से फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास 3 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो 3 आ गया। तो ये थी फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये लॉ जो है इसका ताल्लुक शॉर्ट रन टाइम पीरियड से है, क्योंकि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन को जाहिर करता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो इस लॉ में लैंड और कैपिटल फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जबकि लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और इस लॉ में हम टोटल प्रोडक्शन के डिफरेंट ट्रेंड्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो लॉ स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम कांस्टेंट कंसिडर कर लें। अब वो कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड और कैपिटल हैं। तो अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड और कैपिटल को कांस्टेंट कंसिडर किया जाए, व्हेन यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, और हम उस प्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, तो यहां वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर है, कि लेबर को हम इंक्रीज करें जबकि लैंड और कैपिटल फिक्स रहें। तो देन द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो पहले पहले क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन लेबर के बढ़ने से बढ़ेगी, लेकिन इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ेगी, और देन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर हम लेबर को बढ़ाते चले जाएं तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ होगी, और एट द एंड क्या होगा? एंड इवेंचुअली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और एंड एट द एंड क्या होगा कि हम लेबर को मजीद बढ़ाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन है, तो याद रखिएगा रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो होता है ये मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाती है।
तो इस लॉ को मैं बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अगर हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर को इंक्रीज करते चले जाएं तो शुरू शुरू में मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, फिर हम लेबर को मजीद इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, और अगर फिर हम लेबर को इंक्रीज करें तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को स्केड्यूल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में फिक्स फैक्टर और प्रोडक्शन, लैंड और कैपिटल को रखा जो कि 10 एकड़ और 5 यूनिट्स हैं। दूसरे कॉलम में वेरिएबल फैक्टर और प्रोडक्शन, लेबर है। तीसरे में टोटल प्रोडक्शन, चौथे में मार्जिनल और पांचवें में एवरेज प्रोडक्शन को शो किया गया। तो यहाँ पे जस्ट लेबर इंक्रीज होगी और उसके इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्शन में इजाफा होगा, और ये इजाफा किसी हद तक होगा, उसके बाद फिर टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब टोटल प्रोडक्शन के मुख्तलिफ आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं। अब टोटल प्रोडक्शन से हम मार्जिनल प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो पहली लेबर फोर्स पे टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन सेम है। सेकंड लेबर फोर्स पे हम मार्जिनल प्रोडक्शन फाइंड करते हैं कि सेकंड टोटल प्रोडक्शन है 6 और फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन है 2। तो सेकंड में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 4, और 4 हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन है। इसी तरह थर्ड लेबर फोर्स पे मार्जिनल प्रोडक्शन फाइंड करना हम चाहते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन 12 है और इससे ऊपर वाली प्रोडक्शन 6 है, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन 6 आ जाएगी। फोर्थ लेबर यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 16 है, तो इससे ऊपर 12 है, तो 16 में से 12 को माइनस करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन 4 आ जाएगी। इसी तरह फिफ्थ यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 18 है और इससे ऊपर टोटल प्रोडक्शन 16 है, तो 18 में से 16 को माइनस करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन 2 आ जाएगी। और नीचे अगर हम आए तो 6 यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 18 है और इससे ऊपर भी टोटल प्रोडक्शन 18 है, तो 18 में से 18 को माइनस करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन 0 आएगी। और 7th यूनिट पे अगर हम देखें तो टोटल प्रोडक्शन 16 है और इससे ऊपर टोटल प्रोडक्शन 18 है, तो 16 में से 18 को माइनस करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारे पास -2 आएगी। और इसी तरह अगर हम एवरेज प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने टोटल प्रोडक्शन को लेबर फोर्स पे डिवाइड कर देना है, तो एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी। यानी टोटल प्रोडक्शन पहले फर्स्ट लेबर फोर्स पे 1 है, तो टोटल प्रोडक्शन 2 है, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4। इस तरह हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन का कॉलम बन जाएगा। अब हम इसको लॉ के मुताबिक जो है वो कंपेयर करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट 3 लेबर यूनिट तक जो है वो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये पहली स्टेज है कि पहली स्टेज में क्या होता है कि लेबर फोर्स के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन पॉजिटिव रहती है, जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से ग्रेटर होती है। अब सेकंड स्टेज की तरफ हम जाते हैं। सेकंड स्टेज यूनिट नंबर 4 से लेकर 6 तक है। तो यूनिट नंबर 4 से लेकर 6 तक अगर हम टोटल प्रोडक्शन के ट्रेंड को देखें तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जबकि एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन पॉजिटिव है, और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है एवरेज प्रोडक्शन से लेसर है। तो थर्ड स्टेज में हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव है। लिहाजा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को ये टेबल शो कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, इसके बाद अगर हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, और एट द एंड जब हम लेबर को इंक्रीज करते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरह लेबर और मार्जिनल प्रोडक्शन की इस ट्रेंड्स को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। अब हम इसी लॉ को डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। टेबल वही है जो हमने पीछे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
तो उसी टेबल के मुताबिक हम डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को रखा, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन को शो किया गया। तो हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 पे टोटल प्रोडक्शन 2 है, तो यूनिट नंबर 1 और टोटल प्रोडक्शन 2 है, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। यूनिट नंबर 2 पे टोटल प्रोडक्शन 6 है, तो ये सेकंड पॉइंट मिल गया। यूनिट नंबर 3 पे टोटल प्रोडक्शन 12 है, यूनिट नंबर 4 पे टोटल प्रोडक्शन 16 है, यूनिट नंबर 5 पे टोटल प्रोडक्शन 18 है, यूनिट नंबर 6 पे टोटल प्रोडक्शन 18 है और यूनिट नंबर 7 पे टोटल प्रोडक्शन 16 है। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कर्व मिला जो कि कर्वी शेप में है। इसके बाद हम मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व बनाएंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्शन में पहले यूनिट पे प्रोडक्शन 2 है, सेकंड यूनिट पे प्रोडक्शन 4 है, थर्ड यूनिट पे प्रोडक्शन 6 है, 4 यूनिट पे प्रोडक्शन 4 है, 5 यूनिट पे प्रोडक्शन 2 है, 6 यूनिट पे प्रोडक्शन 0 है और 7 यूनिट पे प्रोडक्शन -2 है। इन येलो जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाने से हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व हासिल हुआ। इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन कर्व बनाएंगे। तो पहले यूनिट पे प्रोडक्शन 2 है, दूसरे यूनिट पे प्रोडक्शन 3 है, तीसरे यूनिट पे प्रोडक्शन 4 है, चौथे यूनिट पे प्रोडक्शन 4 और पांचवें यूनिट पे प्रोडक्शन 3.6, छठे यूनिट पे प्रोडक्शन 3.3 और सातवें यूनिट पे प्रोडक्शन 2.5। इनको मिलाने से हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन कर्व हासिल हुआ। इसके बाद हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो लेबर फोर्स 3 पे अगर हम देखें तो ये 3 से पहले जो स्टेज है ये स्टेज 1 है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है ये ऊपर है और एवरेज प्रोडक्शन कर्व नीचे है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से ग्रेटर है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ग्रेटर हो तो इसको हम स्टेज 1 कहते हैं। इसके बाद हम स्टेज 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 6 के इन बिटवीन जो स्टेज है वो स्टेज नंबर 2 है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व अगर आप देखें तो वो नीचे है और एवरेज प्रोडक्शन कर्व ऊपर है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेज नंबर 3 है जिसमें यूनिट नंबर लेबर यूनिट 6 से आगे बियॉन्ड जो है वो अगर आप देखें तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव है जो कि स्टेज नंबर 3 को शो करती है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हवाले से डिस्कस किया, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें इसको हमने शेड्यूल से और डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।